हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर हमने चैप्टर 1 पावर शेयरिंग शुरू किया था, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, चैनल के ऊपर अपलोड की जा चुकी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 2 की जो वीडियो आपके सामने कुछ टाइम बाद पहुंच जाएगी। तो इसी वीडियो के अंदर हम जो हमने बेसिक कंसेप्ट बेल्जियम और श्रीलंका का पढ़ा था, उसी को आगे हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका के अंदर बेल्जियम की जो मोटी मोटी जो कहानी थी वो मैंने आपको बताई कि किस टाइप से कौन कौन से लैंग्वेज के अंदर किन किन जो पर्टिकुलर जो रीजन बनाए हुए थे वेलोनिया और जो फ्लेमिश, इनमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में क्या हुआ था, श्रीलंका के अंदर किन किन इश्यूज के ऊपर मेनली बात हमने की थी, जो लैंग्वेज थी सिन्हाला और तमिल। रिलीजन की अगर हम बात करें तो बौद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनकी बात की थी। तो इनके बाद अब जो मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। कोई भी वीडियो या कोई भी पार्ट या कोई भी सेक्शन आपके सब्जेक्ट का ऐसा ना हो जो आप मिस कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पावर शेयरिंग का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी बात हम करते हैं। तो कल हमने यहां तक कवर कर लिया था, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अगर यहां तक किसी ने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो का जो पार्ट 1 जो अपलोड हो चुका है उसको जरूर देख लें, उसके बाद आगे की कहानी पढ़ें। अगर आगे की कहानी अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो शायद समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन अगर आपने पहली वीडियो देखी, पहला पार्ट देखा है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक मूवी बन के आपके दिमाग के अंदर घूमती रहेगी कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ऐसा भी कुछ बातें हुई थी। तो वही कहानी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी के जो लोग थे, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनकी हम बात करेंगे किस किस टाइप से वो अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रीलंका जो है, अब मैंने पहले ही बताया था पहली वीडियो के अंदर कि हमारे इंडिया के साथ साथ जो हमारा नेबर कंट्री है श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन के नाम से जानते थे, तो ये एंशियंट नेम है सिलोन, CEYLON। ये सिलोन श्रीलंका का एंशियंट नेम है, पहले श्रीलंका को इसी नाम से जानते थे। तो हमारा इंडिया जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बना हुआ था, ब्रिटिशर्स का जो गुलाम बना हुआ था, सेम ऐसे ही जो सिलोन है, जो इसको हम श्रीलंका के नाम से फिलहाल जानते हैं, ये भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बने हुए थे। हमारे साथ साथ ही ये रीजन भी इंडिपेंडेंट हुआ था। हम 1947 में हमें इंडिपेंडेंट मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 में। और नेक्स्ट ईयर 1948 में ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिल गई, किनको? श्रीलंका वालों को। तो जो श्रीलंका था, जो कॉलोनी कंट्री बना हुआ था ब्रिटिशर्स का, ये इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948 में। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका emerged एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में ये नए एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उभरा। एमरजेंस मतलब उभरना। द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। अब देखो, मैंने बात बताई थी कि यहाँ पर हम मेनली दो ही लैंग्वेज की बात करेंगे, या तो सिन्हाला स्पीकर्स की या तमिल स्पीकर्स की, और मेजोरिटी में कौन से हैं? सिन्हाला। अब टॉपिक का नाम क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म। अब मेजोरिटी जिस भी चीज की मेजोरिटी हम होगी उसी की बात करेंगे, और मेजोरिटी किसकी थी? सिन्हाला स्पीकर्स की। तो सिन्हाला स्पीकर्स की ही बात कर रहे हैं, उसी कम्युनिटी की हम बात करेंगे। तो द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस। अब अगर ये डोमिनेंस करेंगे, अब या ये रूल करने की कोशिश करेंगे, किसी को स्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो मेजोरिटी में जो लोग हैं किसको स्प्रेस करेंगे? जो माइनॉरिटी में है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये कितने हैं? 74%। तो जो बाकी 18% जो तमिल स्पीकर्स हैं, उनको उनके ऊपर ये डोमिनेंस करने की कोशिश करेंगे, उनको स्प्रेस करेंगे। अब किस किस तरीके से उनको स्प्रेस करेंगे वो देखेंगे। तो सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब मेजोरिटी है तो हर चीज में अपने आप को ये सुपीरियर रखना चाह रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास करना हो उसकी बात की जाए, या फिर अगर वो कोई रिजर्वेशन देना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो भी सिन्हाला स्पीकर्स के लिए, तमिल के लिए कुछ भी नहीं यार, बिल्कुल ना के बराबर। अगर नौकरी देनी है प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो भी सिन्हाला स्पीकर्स।
पार्लियामेंट में कोई बिल पास करना है तो भी सिनाला स्पीकर्स, किसी और कोई और टॉपिक के ऊपर डिसीजन लेना है तो भी सिनाला स्पीकर्स, वेलफेयर की बात की जाए सिनाला स्पीकर्स, अपलिफ्ट किया जाए सिनाला स्पीकर्स, जितने काम किए जाए सिनाला स्पीकर्स के लिए, तमिल को इग्नोर किए जा रही हैं। तो ये है डोमिनेंस। तो मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिनाला सुपरमेसी। अब सिनाला की सुपरमेसी हो गई, तो इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में भी ज्यादा स्पीकर्स कौन थे, कौन से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग कौन है, सिनाला स्पीकर जो 74% में है, तो मेजोरिटी उन्हीं की बनेगी। अब मेजोरिटी अगर उन्हीं की बनेगी तो इन 1956 एन एक्ट वॉज, ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये एक्ट कब पास हुआ। अब एक्ट किस चीज का था, अब जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी किस चीज की है, सिनाला स्पीकर्स की। अब ये लोग क्या चाहेंगे कि पूरे के पूरे कंट्री के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए जिसके ऊपर सारा का सारा काम हो। कोई लेटर जाना है, कोई रिक्वेस्ट जानी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम होना है, बोलनी जानी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या बननी चाहिए, जो मेजोरिटी में 74% थी सिनाला, तो सिनाला को ये अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं। तो एक बिल पास कर दिया कब, 1956 में। और जब बिल पास हो जाता है तो बिल पास होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो जो एक्ट पास हो गया किसके लिए, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज तो दूसरी भी है, लैंग्वेज तमिल भी है, सिन्हाला भी है, लेकिन तमिल को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि डोमिनेंस कर रहे हैं उनके ऊपर, हम उनको सप्रेस कर रहे हैं, सिन्हाला स्पीकर्स के लिए काम कर रहे हैं सब कुछ। तो सिन्हाला को ही हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली कि अब हम सारा का सारा काम सिन्हाला के लैंग्वेज के अंदर ही करेंगे, जो भी काम होना होगा सब सिन्हाला लैंग्वेज के अंदर होगा। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, अब तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, पीछे छोड़ दिया, उनकी इंसल्ट हो गई। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स। अब जहां भी काम होना है, कोई गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए, यूनिवर्सिटी की पोजीशन की बात की जाए, चाहे प्रोफेसर लगना है या ग्रुप डी में चपरासी लगना है, प्यून लगना है, या उससे और बड़ी कोई पोस्ट है, या गवर्नमेंट जॉब में कोई भी XYZ पोस्ट है, तो हर जगह पर प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, सिनाला स्पीकर्स को। अगर सिनाला स्पीकर्स नहीं मिल पा रहे किसी भी वजह से, तो तमिल्स को सोचा जा सकता है, ये भी नहीं कि तमिल को ही लेंगे, फिर भी सोचा जाएगा कि तमिल्स को लें या ना लें। वो अब भी इसी कोशिश में रहेंगे कि कोई सिनाला स्पीकर्स मिल जाए, तो सिनाला वालों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। A new constitution stipulated that a state shall protect and foster Buddhism। अब मैंने ये भी बताया था कि जो 70% जो लोग थे जो श्रीलंका के अंदर सिनाला स्पीकर्स थे, उनमें मेजोरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मेजोरिटी कौन से रिलीजन की थी, बुद्धिज्म की, बुद्धिस्ट की। और जो 18% जो तमिल्स थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मेजोरिटी में थे, और कुछ 7% की अगर हम बात करें तो ये कौन थे, क्रिश्चियंस थे। तो हिंदू और मुस्लिम साथ साथ क्रिश्चियन, ये तीनों के तीनों कहाँ आ रहे हैं, 18% में। और बुद्धिस्ट जो मेजोरिटी में है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 के 100% बुद्धिस्ट हैं, बट मेजोरिटी में अप्रोक्स 80% हम मान के चले, तो ये कहाँ पर है, सिनाला लैंग्वेज बोलने वाले। तो ये अपने रिलीजन को वेलफेयर के लिए, उसको और आगे अपलिफ्ट करने के लिए, उसको स्प्रेड आउट करने के लिए ही सारे के सारे काम किए जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कौन से रिलीजन के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। ठीक है जी, यहां तक कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब एलिनेशन का मतलब क्या होता है, अब जैसे एक मूवी आई थी ना अभी पीके, उसमें कहते हैं ऊ गोला से आए हैं, तो ये ऊ गोला वाले बन गए। एलियन का मतलब कोई अलग, इनको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि ये यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, ये श्रीलंका के इंसान है ही नहीं, ये कहीं और से आए, पता नहीं कहाँ से आए हैं। अब ये तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, कुछ इनमें इंडियंस तमिल भी हैं। अब फिलहाल ये श्रीलंका में रह रहे हैं, नेशनलिटी इनकी श्रीलंका वाले कोई बन गई, लेकिन इनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि ये कोई अनजान है, हम इनको जानते ना पहचानते। वो कहते हैं जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, तो ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं तमिल्स के साथ। कौन कर रहे हैं ऐसा, सिन्हाला। और रिलीजन को इसको बढ़ा रहे हैं, बुद्धिज्म को बढ़ा रहे हैं, तो बाकी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को स्प्रेस कर रहे हैं। तो इनको एलिनेशन टाइप से फीलिंग करवाया, उनको फील करवाया गया कि आप लोग बिल्कुल ही हमारे लिए अननोन है, अनजान है। They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture।
They felt that the constitution and government policies denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. अब तमिल्स यहाँ पर ऐसा फील कर रही हैं कि उनको हर जगह से निकाला जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हर चीज में, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो रिलीजियन है, चाहे वो पर्टिकुलर रीजन जो नॉर्थ और ईस्ट में, जहां पर जो तमिल रीजन जो तमिल स्पीकर्स थे जो नॉर्थ में रह रहे थे, ईस्ट में रह रहे थे, उसमें श्रीलंकन और इंडियन दोनों थे, और जो बाकी वाला जो पार्ट था उसमें सिनाला स्पीकर्स रह रहे हैं। तो इनको हर चीज में बार बार ये फील करवाया जा रहा है कि आप अलग हैं, कोई हमारे कंट्री के नहीं है, या हमारे रिलीजन से नहीं है, हमारे रीजन से नहीं है, हमारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं है। तो इनको बार बार ये फील करवाया जा रहा है, इनको इस चीज के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है जी। अब देखो ये मैप जो दिखाया गया, ये जो यहाँ पर ये जो रेड कलर में जो आपको दिखाया जा रहा है, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, ये जो एरिया है, ये कॉर्नर पे, ये जो आपको रेड कलर में, पिंक कलर जो भी है ये कलर, इस पिंक कलर में ये जो दिखाया जा रहा है, ये सारे के सारे कौन हैं? तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स हैं। कौन से तमिल स्पीकर्स? इंडियन तमिल स्पीकर भी हैं और श्रीलंकन तमिल स्पीकर भी हैं। और ये जो येलो कलर में जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो येलो कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे, ये इधर वाले, ये कौन है? ये सिन्हाला स्पीकर्स हैं। तो ये कौन है? ये सिन्हाला स्पीकर्स हैं। और यहां की अगर हम बात करते हैं, देखो अब मैं अलग अलग एरिया की बात कर देता हूं, तो ये जो येलो वाले हैं सिन्हाला, ये जो कलर है, ये जो कलर है, ये कौन है? ये छोटे छोटे जो आइलैंड टाइप के जो बने हुए हैं, ये कौन है? ये हमारे इंडियन तमिल्स हैं। और ये जो कलर दिखाई दिया, ये कौन से थे? श्रीलंकन तमिल्स। थोड़े थोड़े इससे बटे हुए हैं, देखो ऐसे दिखा देते हैं हम आपको, पूरे को मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर उसके बाद दिखाता हूं। देखो अब ये जो रीजन है, देखो छोटा सा रीजन है, इस रीजन यानी कि नॉर्थ के अंदर, ये कौन है? इंडियंस। दूसरा कलर देख लेते हैं। अब ये जो कलर है, ये जो कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर वाले कौन है? श्रीलंकन तमिल्स, ये इंडियन तमिल्स। और ये जो येलो कलर में है, ये जो येलो कलर वाले हैं, ये लोग, ये इधर देखो हर जगह, ये कौन है? ये है सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला स्पीकर्स। और यहां जो ये जो बच गए, यहां ये जो बच गए, यहां ये वाले, ये कौन है? ये कौन है? हमारे इंडियन तमिल। यहां भी थे इंडियन तमिल्स, यहां भी इंडियन तमिल्स, ये भी इंडियन तमिल्स छोटे छोटे। और ये कॉर्नर पे, बाउंड्री लाइन पे, कोस्टल रीजन पे कौन है? श्रीलंकन तमिल्स। बीच में कौन है? सिन्हाला। इतना कंसेप्ट क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है। As a result, the relation between the Sinhala and Tamils communities strained over time. अब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था, वो रिलेशन और भी ज्यादा मुश्किल होता चला गया, बिगड़ता चला गया। हालात ऐसे हो गए कि एक दूसरे के साथ ये लड़ाई करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि तमिल्स को हर जगह पर डिसरिगार्डेड किया जा रहा है, उनको हर जगह पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हर जगह पर उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको एलिनेशन वाली फीलिंग दी जा रही है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा किया जाए, मान के चलो कि आप मेरे पास आए और मैं आप मेरे से कुछ बात कर रहे हैं और मैं आपको बात करूं ही ना ढंग से, आपको हर चीज में इग्नोर करूं, तो आपको भी यही फील होगा कि मैं इस इंसान से बात करने आया हूं और यहाँ पर मुझे कोई तवज्जो नहीं मिल रही, मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही, तो यहाँ आने का फायदा क्या? फिर आप क्या करोगे? या तो यहाँ से चले जाओगे या फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने की सोचोगे। दो ही ऑप्शन है। और यहाँ अगर तमिल्स की मैं कंट्री की बात करता हूँ, तो कंट्री में जाने का मतलब तो बनता नहीं कि भाई चलो इस कंट्री से निकल जाते हैं, वापस इंडिया चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, भूटान चले जाते हैं, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। अब कंट्री के अंदर है, कंट्री का पार्ट है, तो कंट्री के अंदर ही रहेंगे। तो क्या करेंगे? कंट्री के अंदर रह के क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट में स्ट्राइक करेंगे, या अगर वो नहीं मानते हैं फिर हम लड़ाई करेंगे। तो इसी को आगे ध्यान में रखते हुए जो मैंने कल एक ग्रुप का नाम बताया था, LTTE, जिसको लीटे बोल देते हैं, तो वो ग्रुप बनाया गया था, जो सोशल ग्रुप था, बाद में पॉलिटिकल ग्रुप बन गया और लास्ट में ये टेररिस्ट ग्रुप बन गया। अभी इनएक्टिव है ये ग्रुप, LTTE नाम का भी कोई ग्रुप एक्टिव नहीं है,
फिलहाल इनएक्टिव है, और ये श्रीलंका के अंदर था। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज, अब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने एक पार्टी लॉन्च किया, स्ट्रगल्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भाई जो तमिल है ना उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। आप लोगों ने सिन्हाला लैंग्वेज बना ली, तमिल को इग्नोर कर दिया, तो तमिल को क्यों नहीं आप लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे? नहीं बना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो रीजन है जहां पर तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, यहां तो आप बना ही सकते हो। अगर पूरे के पूरे श्रीलंका में नहीं बना रहे तो इतने एरिया में बना दो, हम हो सकता है उतने में ही काम चला लें, लेकिन ये लोग इतने में भी एग्री नहीं कर रहे। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, कि जब जॉब के अंदर बात की जाए, एजुकेशन की जब बात की जाए, जहां पर हर जगह पर सिन्हाला स्पीकर को प्रेफरेंस पे रखा जा रहा है, उनको आगे रखा जा रहा है, तो हर जगह पर तमिल्स को भी इक्वालिटी में लेके आओ। भाई इतना कर सकते हैं, 50-50 ना सही 60-40 कर लो, सिन्हाला को 60 दे दो, 40 तमिल्स को दे दो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 90% सिन्हाला को दे रहे हैं, कि 10% अगर मन किया तो तमिल्स को दे दिया, ना तो इग्नोर कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इसमें कहा कि तमिल को एक तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, दूसरा जो जॉब्स लग रही हैं या फिर कोई और काम हो रहा है उसमें हर जगह पर इक्वलिटी लेके आओ। तो जॉब्स की बात की जाए या एजुकेशन की बात की जाए तो हर जगह पर इक्वलिटी की बात की जाए। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो हर जगह पर सिन्हाला वालों को ही प्रेफरेंस पे रखा जा रहा था। अब तमिल वाले कह रहे हैं हमें भी रखो। But their demand for more autonomy to province populated by the Tamil was repeatedly denied. अब ये जो बार बार डिमांड कर रहे हैं, ये लोग इनको इग्नोर करते जा रहे हैं और मना कर रहे हैं कि हम आपको ये राइट नहीं देंगे, इक्वल नहीं रखेंगे, ना ही तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। 1980s की बात की जाए तो बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट। अब इन्होंने कहा कि भाई जो तमिल बोलने वाला जो एरिया है ना, इसको आप एक काम करो, आप अगर हमारे लिए ये काम नहीं कर रहे ना तो हमें अलग कर दो, हमें अलग कंट्री बना दो, एक अलग एरिया बना दो कि भाई ये श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स हैं तो ये श्रीलंका बन गई, और ये सिन्हाला का टी बना दो, तमिल स्पीकर्स का वाला बना दो, हमें एक अलग से पार्ट बना दो, स्टेट बना दो, कंट्री बना दो, जो मर्जी कर दो। तो इन्होंने अपनी डिमांड की तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है पीपल, ईलम का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में अगर हम बात करें पीपल, तो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। और कहां पर, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट था श्रीलंका का, उनको बिल्कुल अलग कर दो, सिन्हाला एक तरफ, तमिल एक तरफ। द distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. अब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो गया, जो पाकिस्तान के अंदर भी होता रहता है, बांग्लादेश में भी होता रहता है, श्रीलंका के अंदर भी होता रहता है। उस टाइम पर भी ये सिविल वॉर हुआ, दोनों ही जो कम्युनिटीज थी, सिन्हाला स्पीकर्स की और तमिल स्पीकर्स की, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करने पे तुल गए। अब इतने बड़े लेवल पे भी लड़ाई नहीं हुई कि मार काट हो गई, कई लाखों करोड़ों लोग मारे गए, ऐसा भी नहीं हुआ, बट वो कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में जनरेट हो गया कि जहां भी एक दूसरे को देखते हैं तो वो मन में यही चीज आती है कि इनको अभी मार दें, क्योंकि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हमें डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी इक्वलिटी होनी चाहिए, जैसे इंसान ये है वैसे इंसान हम भी हैं, तो हम सब इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते, तो हमें इनके साथ लड़ना पड़ेगा। भाई अगर बात आराम से नहीं मान रहे, देखो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ इतनी बातें कही कि भाई ठीक है मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं माने तो हमने क्या कर, लास्ट में क्या करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी। लड़ाई करने के बाद अपने आप मान गए। अब वो कह रहे हैं सीज फायर कर दो, लड़ाई को रोक दो, और लड़ाई रोकने की बात हमने की, ठीक है जी लड़ाई रोक देते हैं, फिर से उन्होंने उसका अपोज कर दिया, खुद ही सीज फायर के लिए कह रहा है और फिर से फायरिंग कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऐसा ही यहां भी हो सकता है, अगर ये दोनों कम्युनिटीज आपस में नहीं मानते तो सिविल वॉर में एक दूसरे के साथ ये लड़ाइयां भी करेंगे। अब एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, हजारों लोग मारे गए, लड़ाई झगड़े हो गए तो लोग मारे ही जाएंगे। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैंने एग्जांपल लिया, दोनों तरफ से जो जवान है शहीद हो रहे हैं, कुछ सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये कहा गया कि आप देश छोड़कर भाग जाओ। कहाँ भागोगे हमें नहीं पता, चाहे इंडिया में जाओ या फिर मालदीव में जाओ, मॉरिशस में जाओ, कहाँ जाओगे हमें नहीं पता, यहाँ से निकलो, क्या बन जाओ, रिफ्यूजी बन जाओ। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया, बेघर हो गए बेचारे, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई कहीं जाके सेटअप हो रहा तो कोई कहीं जाके रह रहा है, तो ऐसा भी हुआ।
the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economical life of the country, जो कि लास्ट में 2009 के अंदर सिविल वॉर खत्म हुआ और फाइनली 2011 में LTTE ग्रुप को भी डिसबैंड कर दिया गया था। ठीक है जी, ये कुछ कहानी थी मेजोरिटेरियन की, कहां पर, श्रीलंका के अंदर। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अकोमोडेशन इन बेल्जियम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज का जो मेजोरिटेरियन का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, आज का जो मेजोरिटेरियन का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा श्रीलंका के अंदर, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपके डाउट के साथ वीडियो को शुरू किया जाएगा और पॉसिबली कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी डाउट्स आएंगे उन डाउट्स को वीडियो शुरू करने से पहले आपके डाउट्स खत्म किए जाएं। और बाकी का जो कंसेप्ट है, जो अकोमोडेशन इन बेल्जियम की जो हम बात करेंगे कि बेल्जियम में फिर कैसे कैसे काम चला, जो 3 गवर्नमेंट बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें इक्वल पार्टीशन कर, जो इक्वल पार्ट कर दिया, जो पावर है वो इक्वल बांट ली। जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी थी जहां पर फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो कम, जो ज्यादा थे, डच बोलने वाले कम थे, उन्होंने भी इक्वलिटी कर ली। पैसे में जो अनइक्वल थे वो भी इक्वल कर लिया। तो क्या क्या कहानी थी वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ जो हमने मेजोरिटेरियन का श्रीलंका के अंदर जो कंसेप्ट पढ़ा, इतना ही पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका जो CBSE का जो फाइनल एग्जाम होगा। और अगर आपके अभी प्री बोर्ड शुरू होने, ये PT शुरू होने वाले हैं, UT शुरू होने वाले हैं, तो उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो भी डाउट आपका है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो फैल जाए, पहुंच जाए और किसी भी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 जो भी हम चला रहे हैं इसमें कोई भी डाउट किसी भी बच्चे का ना रहे, ये चैप्टर सबको समझ में आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू अगेन।